ज्यादा कितना ज्यादा ये बताना चाहेंगे आप? और क्यों इम्पोर्टेंट है? मतलब इम्पोर्टेंट तो है डेफिनेटली, तभी हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, बट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है बताइए। बताइए, कौन बताएंगे क्यों इम्पोर्टेंट है? हाँ, ये बताइए। हम्म, ठीक है, थैंक यू अमृत जी। हाँ, अदर प्रश्न को देखो। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हाँ, ये सेक्शन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि ये डेली नरिशमेंट है। जैसे वही बात है ना, बहुत बार एनालॉजी पढ़ते हैं कि जड़ में पानी देना चाहिए, तो तभी पत्ते उगते हैं, और पत्तों में पानी देने से कुछ नहीं होता। तो ये जड़ का पानी है जिससे सारी ये शाखाएं उगती हैं। तो ये अगर नरिशमेंट मिलता रहता है एवरी वीकली, तो बाकी सारी चीजें भी बैलेंस होती रहती हैं। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू। और कोई बताना चाहेंगे? यस, अतुल नाथ को। हाँ, हाँ, बोलिए। अच्छा, तो मोस्टली जो कि हम लोग बैठे हैं सब लोग गृहस्थ आश्रम में हैं मोस्टली। तो हम जिस आश्रम में हैं वो आश्रम क्या है, उसमें हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस आश्रम में उसका उद्देश्य क्या है। ये थैंक यू प्रभु। तो प्रभु जी बता रहे हैं कि गृहस्थ आश्रम का इम्पोर्टेंस भी पता होना, मतलब हम इस आश्रम में उसका गोल तो पता होना चाहिए, और कोई शेयर करना चाहिए। वाई दी सेशंस आर इम्पोर्टेंट, ऐसा गृहस्थ आश्रम के विषय में और इसको बेटर करने के लिए क्यों जानना इतना इम्पोर्टेंट है? यस माताएं, सारे प्रभु जी लोग भी आंसर दिए ना अभी तक। हाँ, हाँ, यस। हाँ, माताएं। अच्छा, माता जी देख रही हैं, और बाकी माताएं कुछ बताना चाहेंगी? क्यों लगता है ये इम्पोर्टेंट है, नहीं है? है तो क्यों है ऐसा? यस। और कुछ क्या मधु प्रश्न प्रभु और कह रहे थे कुछ आप? हरे कृष्णा जी। तो जी, टू बी वेरी स्पेसिफिक ऑन द टॉपिक, गृहस्थ आश्रम के लिए हमारे सेशंस इसलिए भी जरूरी हैं ताकि हम रहते तो हैं एक मतलब एक आश्रम में रहते हैं, गृहस्थ आश्रम बोलते हैं, और उसमें कहीं ना कहीं तक दो डिवोटीज भी रहते हैं। पर वो दो डिवोटीज एक दूसरे को उतने डिवोटी एसोसिएशन की वैल्यू नहीं दे पाते। तो अगर हमारे को एक्चुअली उस आश्रम के बारे में नॉलेज पता चलेगा, तो हमें ये भी पता चलेगा कि हम वैष्णव एटिकेट्स का कोर्स जो बाहर के लिए सीखते हैं वो पहले घर में इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। चलिए, यस, थैंक यू प्रभु। तो देखिए बहुत हाँ, यस, प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु जी, गृहस्थ आश्रम जो है आज के डेट में, पहले तो वर्णाश्रम धर्म होता था, तो सबको अपने वर्ण और आश्रम का पता होता था। बट जैसे जैसे स्थिति खराब हो जाती है कलयुग में, तो हम लोग को अपने ना तो आश्रम ना वर्ण का पता है। तो ये सेशन जो होते हैं इससे हमें एक ज्ञात होता है कि हमने कौन से आश्रम में हैं अभी, और इसका सोसाइटी और हमारे जो ड्यूटीज हैं उसमें क्या हमें करने की जो आवश्यकता है। तो इससे एक तरह से हमारा भी उद्धार होगा और सोसाइटी का भी उद्धार होगा। थैंक यू ब्रो। तो हम लोग छोटे से छोटे दो क्लिप देखेंगे, तो आनंद गौर प्रभु जी और माता जी आ जाइए जरा। आ जाइए प्रभु, जल्दी फास्ट थोड़ा सा आगे। माता जी यहाँ पे हैं। तो हमने कुछ तीन चार ऐसा कुछ ऐसा क्लिप टाइप का बनाया था, तो उसमें से कुछ ही हम लोग अभी कर पाएंगे। कोई नेक्स्ट टाइम जो सेशन करेंगे तो बाकी क्लिप उस टाइम करेंगे। यस। तो बाकी जो ऑनलाइन वाले डिवोटीज हैं वो कैसे देखेंगे? हाँ, उसको टाइम पेज पे प्रभु करिए, आ जाइए स्टेज पे। इधर से लेके खड़े हो सकते हैं क्या? यहाँ के रहने दो तुम्हारा। प्रभु इधर आ जाइए। हैंड राइज करो। माइक, माइक, माइक। कौन कर रहा है? एक माइक है।
कोई नहीं, मैं दे देता हूँ, ठीक है। हरे कृष्ण। हाँ जी, एक्चुअली हरे कृष्ण। हेमानी, एक्चुअली मैं कई दिन से सोच रहा हूँ ना तुमसे कुछ बोलने के लिए। देखो, बाकी चीजें तो सब चल रही है, मगर थोड़ा भक्ति में सीरियस होना पड़ेगा अब ना। एक्चुअली देखो, ये बात समझनी पड़ेगी कि मनुष्य जीवन है, बड़ी मुश्किल से मिला है। 84 लाख यूनिया है, बड़ी मुश्किल से मनुष्य जीवन मिलता है, बहुत दुर्लभ है। तो पता नहीं अब नेक्स्ट यूनि कौन सी मिलेगी ना। तो इसमें भगवान ने ये हमको एक तरीके से चांस दिया ना, इसको भक्ति करने का। बाकी चीजें में जो हम फालतू का काम करते हैं उसको थोड़ा छोड़ो तुम। मैं देखता हूँ कि दिन भर तुम यूट्यूब चलाती रहती हो और बाकी के कामों में समय नष्ट कर रही हो। तो बाकी अपना समय निकाल के अ, भक्ति करने में थोड़ा प्रयास करो, ठीक है। जी प्रोजेक्ट में ध्यान रखो। अब नेक्स्ट डे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। 16 माला मगर भी चतुर्मास चल रहा था, एक माला। क्या मैं हरी कृष्णा। तो जी मैं गौरांगी को संभाल लीजिए, तो प्रसाद बना चुके हूँ। अभी जैसे आपके घर एक मुझे मुझे चैंटिंग करनी चाहिए अपनी समय से, तो मैं आज अपनी चैंटिंग करती हूँ। आप थोड़ी देर से संभाल लीजिए। यार ये क्या मतलब हुआ? अभी मेरे को माला, तुम माला चतुर्मास चल रहा है, मैं 2 एक्स्ट्रा राउंड करता हूँ इसमें। उसके बाद मुझे भागवतम भी पढ़ना, मेरा लेक्चर भी है। ये क्या मतलब हुआ कि अब बच्चे को भी तुम संभाल लो? कल मैंने तुम्हें बोल दिया, अभी बच्चे का ड्यूटी तो तुम्हारा है ना। अब मैं ऑफिस भी जाना है, मुझे सारे काम करने रहते हैं। अब ये भी काम करो, वो भी करूँ। अब तुम्हें बोल दिया तो ये तो तुम करो ना, पूरे दिन यूट्यूब देखती रहती हो, कुछ तो काम करो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो क्या समझ में आया इससे? क्या क्या पता चला समझ में आते, बताइए। ये एग्जाम्पल से क्या समझ में आया? ठीक है, बताइए। सखी सखी शर्मा के अलावा बाकी लोग बता सकते हैं। ये ये तब तक ऋचा माता जी नितिन प्रभु आ जाइएगा जल्दी के पास। हाँ ये हाँ, आ रही है। नहीं, नहीं। हरे कृष्ण। तो जी गृहस्थ आश्रम में रहकर अपनी अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें कैसे बेस्ट निभानी है, ना कि सिर्फ सोसाइटी और कॉन्ग्रेगेशन और डिवोटीज के प्रति, जबकि एक दूसरे के प्रति भी, और एक दूसरे के प्रति सर्व करके हम कैसे बेस्ट कृष्णा को सर्व कर सकते हैं, इसका ध्यान रखते हुए हमें गृहस्थ आश्रम सीखना है। थैंक यू आंटी जी। तो वही देखिए कि इस एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे थे कि कई बार हम सभी से गलती होती है, प्रभु जी लोगों से भी होती है, माताओं से भी होती है, कि हम लोग क्या करते हैं कि ऐसा मतलब कई बार ऐसे बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, है ना। मैं मतलब एकदम ऐसा अच्छा, ये सेशन शुरू करने के पहले मुझे थोड़ा डिस्क्लेमर देना चाहिए था, तो मैं दे देता हूँ पहले। तो मतलब ये सेशन देने का मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत अच्छा गृहस्थ हूँ ना। सेशन देने का पर्पस यही है कि मैंने जो जीवन में गलतियां करी है ना, तो वो गलतियां आप लोग भी नहीं दोहराए। तो जैसे एक मैं कॉलेज में था, तो एक टी शर्ट के ऊपर एक फ्रेंड ऐसा लेके उसके लिखा हुआ था, बड़ा अच्छा एक ये था कोटेशन, है ना, कि आई एम नॉट यूजलेस, है ना, बट आई कैन बी यूज्ड एज वर्स्ट एग्जांपल, है ना। तो टोटली यूजलेस नहीं है, वर्स्ट एग्जांपल के रूप में यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पे वही है कि जो मेरे एग्जांपल से बहुत सारी मैंने गलतियां करी। वास्तव में ये जो गृहस्थ आश्रम का सेशन, मैं एक्चुअली यूथ प्रीचिंग से जब मैं आया, है ना, गृहस्थ आश्रम में, तो मुझे ऐसा लगता था कि देखो भक्ति तो करनी है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और मतलब और कई बार इस तरीके का थोड़ा सा हमारा कंसेप्ट भी होता है कि वास्तव में भक्ति तो ब्रह्मचारी जी कर सकते हैं, और माताएं तो थोड़ा सा, और शादी के बाद तो मतलब ऐसा है कि उनका कुछ भी नहीं हो सकता है, यूजलेस है टाइप से ना, उस तरीके का। मतलब गृहस्थ लोग है, मतलब कुछ नहीं कर सकते, वैसा है थोड़ा सा।
तो उस तरह का ही मेरा था। तो ऐसे ही एक नेगेटिव, एक बहुत इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एक थोड़ा मेरे अंदर भी आ गया था कि मैं गृहस्थ आश्रम में आ गया तो मतलब कुछ नहीं हो सकता मेरा। तो उस तरीके से फिर एक बर्डन के रूप में हम देखने लगते हैं ना पत्नी को और बच्चे को, ऐसा बहुत बर्डन के रूप में देखने लगते हैं और फिर बहुत सारी गलतियां करते हैं। फिर हमें लगता है कि नहीं, भक्ति अलग चीज है, भक्तों के साथ बिहेवियर अलग चीज है, वो सारा तो अपनी एक जगह है, लेकिन घर में हम लोग बिल्कुल अलग तरीके का बिहेव करते हैं, अलग तरीके का बिहेव करते हैं और उस समय बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो फिर क्या है कि जैसे अगर हम गृहस्थ आश्रम में हैं और हम वास्तव में अगर भक्ति कर रहे हैं और बाकी भक्तों के साथ अगर हमारा अच्छा संबंध है, बाकी के साथ हम कोऑपरेट कर रहे हैं, सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं, बट अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में अच्छा कोऑपरेशन नहीं है ना, तो फिर वास्तव में हम भक्ति करने का क्या कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। सच में ये थोड़ा सा मतलब हार्श लगता है, क्योंकि क्या है, हम बाहर तो बहुत दिखावा कर सकते हैं थोड़ी थोड़ी देर में ही, मतलब किसी को कितनी देर मिलते हैं है ना, 5-10 मिनट के लिए मिलते हैं तो खूब ऐसा दंडवत मारते हैं, ऐसा वांछा करते हैं, विचार करते हैं, बड़ी फिलॉसफी झाड़ते हैं। बट जहाँ पे हम दिन भर रहते हैं है ना, वहां पे तो बहुत दिखावा नहीं कर सकते। तो जो वास्तव में हम क्या है वो तभी समझ में आता है ना। तो हमें जब ये लगता है कि हम गृहस्थ आश्रम मतलब भक्ति, इस गृहस्थ आश्रम अलग है, भक्ति अलग है, ऐसा नहीं। तो हम वास्तव में अभी क्या है ना, ये हम किस तरीके से गृहस्थ आश्रम में अपने परिवार में किस तरीके से बिता रहे हैं, वो वास्तव में हमारी रियल आइडेंटिटी, बाकी तो हम बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो कई बार हमें पता ही नहीं चलता है कि हम लोग क्या क्या गलतियां करते हैं, है ना? जैसे अभी हमने एक जो भी सीन दिखाया उसमें क्या था कि नॉर्मली हस्बैंड या वाइफ में से कोई एक भक्ति में होता है तो वो दूसरे को चाहता है कि भक्ति करे, है ना, चाहते हैं कि भक्ति करे, बट उस भक्ति को करने के लिए जो सपोर्ट चाहिए होता है ना, जो सपोर्ट की आवश्यकता होती है, वो सपोर्ट नहीं दे पाते। तो फिर वहां पे हम अपने चीजों से कॉम्प्रोमाइज करें बिना और हम चाहेंगे कि जो हमारा स्पाउस है वो भक्ति में आ जाए, तो संभव नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन था, है ना, कि हम अगर चाह रहे हैं कि हमारे स्पाउस भी, अगर हस्बैंड भक्ति में आ गया और वो चाह रहा है कि वाइफ भी भक्ति में आए, तो फिर उसको मतलब बोलते हैं ना कि कुछ भी यहाँ पे फ्री लंच नहीं है इस भौतिक जगत में। अगर हम कुछ चाह रहे हैं तो कुछ फिर हमें इन्वेस्टमेंट करना होगा, ऐसा नहीं कि जस्ट बोल के हमने कर दिया। क्योंकि भक्तों के बीच में रहते हैं तो हम बोलना, भाषण देना, ये सब बहुत आसान होता है ना, बट प्रैक्टिकली करना, वो दिन भर करना, वो वास्तव में रियलिटी हमारी फिर प्रकट होती है, समझ रहे हैं? तो इसीलिए ये गृहस्थ आश्रम को समझना, उनके ऊपर विचार करना, उसको सही से फॉलो करना, ये इसीलिए आवश्यक, इस पर वर्क करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये रियल हम है ना, ये क्या है, ये रियल हम है, बाकी तो हम दिखावा है, फोकस है ना, बट वास्तव में रियल हम यही है जैसे हम घर पे हैं। तो ये हमारी रियल आइडेंटिटी है। तो हम सोचते नहीं हम तो भक्तों के बीच बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं उससे क्या ही मैटर करता है, बट वास्तव में हम तो यही है जो हम घर पे हैं ना? बाकी तो, और ज्यादा दिन तक नाटक वैसे भी टिक नहीं पाता है। अगर हम हमारा घर पे बहुत अच्छा जो एटीट्यूड आज हमारा घर पे है, 10 साल के बाद फिर वो सारे भक्तों से, 10 साल 10 महीने 2-4 साल के बाद वो सारे भक्तों के साथ वही बिहेवियर हो जाएगा, पक्का है ना, पक्का है, 100% हो जाएगा। क्योंकि शुरुआत में अभी नया नया रिलेशनशिप है ना, तो पहला पहला प्यार वो वाली फीलिंग रहती है ना, तो भक्तों के साथ में पहला पहला प्यार होता है तो बहुत अच्छा लगता है। बट कुछ समय में जो रियल हम है वो प्रकट हो जाता है, होता है कि नहीं, होगा ही होगा 100%। तो इसीलिए वर्क करना वहीं से जरूरी है। कई बार हम बहुत कैजुअली लेते हैं गृह शासन को, है ना, कैजुअली लेते हैं, तो वो उससे संभव नहीं हो पाएगा। अगर हम घर पे वर्क नहीं कर रहे हैं और हम खूब अच्छे से माला भी घुमा रहे हैं बट हम एफर्ट नहीं डाल रहे, तो इट मीन्स ये सही नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी गलतियां मैंने खुद भी करी, एकदम ऐसा खतरनाक खतरनाक, और कई बार बोलने पे भी नहीं पता चलता है, मतलब खुद हम लोग बोल भी रहे होते हैं बट साथ साथ में गलतियां करते हैं। तो मैं तो बहुत थैंकफुल हूँ है ना डिवोटीज का, जिन्होंने बहुत हेल्प करा मुझे करेक्ट करने में। ऐसे स्पेशली है ना माननी माधवी माता जी, है ना, आत्मदर्शिनी माता, जैसे कई माताएं थी, तो वो लोग कई बार क्या होता है कि जब स्पाउस कोई बोल रहा होता है तो उस समय फिर उनकी बात को तो हम लोग ऐसे ही ले लेते हैं, है ना, ये तो बोलेंगी ही ना लेकिन जब बाकी डिवोटीज जब बोलते हैं तो फिर वो हमें हिट करता है ना। तो इसलिए हमें बहुत आवश्यक है ऐसे डिवोटी फ्रेंड्स का जो हमें सही फीडबैक दे सके, है ना। तो कई बार जो मैंने बताया, जैसे माननीय माता जी कई बार कई सारे पॉइंट को बोला कि जी आप माता जी के साथ ठीक नहीं कर रहे हैं ऐसा करके,
है ना। तो फिर मुझे इस समय लगा कि नहीं, फिर माता जी बोल रही हैं तो मतलब कुछ तो हो गया बात, है ना। ऐसे और भी डिवोटीज ने कई बार बोला, तो समझ में आया कि ऐसा कई सारा गड़बड़ हम करते हैं, है ना। तो ये वन ऑफ द एग्जाम्पल था। अभी एक और एग्जाम्पल ऐसा हम लोग देखते हैं। तो नितिन ऋचा माता जी कहाँ है, तो दौड़ते हुए आ जाइए स्टेज पे। तो पहले वाले में क्या देखा हमने कि अगर हम कॉपरेशन तो अगर हम घर में कॉपरेट नहीं कर रहे, फिर बाहर हम ऐसा हवाबाजी कर रहे हैं कि हम कॉपरेशन करना चाहिए, यही वो हम कहाँ से कर पाएंगे, है ना। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। तो घर से भी कॉपरेशन की नहीं आवश्यकता। हम चाह रहे हैं कि भाई हमारी प्रगति करे, बट उसके लिए हम प्राइस देने के लिए रेडी नहीं। समझ रहे ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया क्या, इसको क्या कहेगा, क्या कहेंगे इसको, डुप्लीसिटी, है ना। ये डुप्लीसिटी है कि हम एक तरफ तो बोल रहे हैं कि आप भक्ति में प्रगति करो, और दूसरी तरफ क्या करो, उसके लिए प्राइस देने के लिए रेडी नहीं, है ना। तो ये हमने देखा, ठीक है। अभी दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यस, एक साल हो गया है, प्रभु जी ने कहा था 4 माला करो बीवी के लिए, बीवी भी भक्ति में आ जाएगी। पता नहीं कब 1 साल पूरा होगा, उसको भक्ति में आएगी। थोड़ा जोर से बोलिए, थोड़ा अच्छा लगेगा बताइए। अरे आ गए आप। हरे कृष्ण। 1 साल हो गया हमारे विवाह को। अभी कुछ थोड़ा जोर से आप माइक आप के पास है। तो अभी कुछ सेवाओं में पार्टिसिपेट किया जाए, लेकिन प्रभु जी माता जी बाकी सब डिवोटी कितनी अच्छी सेवाएं कर रहे हैं, तो हमें तो कुछ मिल के सेवाओं में पार्टिसिपेट करना चाहिए, भक्ति वृक्ष के लिए, भगवान के लिए, गुरु परंपरा के लिए। पक्का ठीक है, आई विल ट्राई। लगता है 4 माला सफल हो रही है। और फिर कुछ दिन के बाद हरे कृष्णा। अभी एक्चुअली मुझे ना रघुवीर सतीश्वरी माता जी का कॉल आया था। तो माता जी मुझे कुछ डिवोटीज के लिए प्रसाद बनाने के लिए बोल रही थी, सेवा के लिए। तो मैं कुछ प्रसाद बना के लेके जाऊँ कुछ दिन। अरे बहुत बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। कम से कम 50 डिवोटीज का तो बनना, उससे कम नहीं। ठीक है, मैं बना लूंगी। हरे कृष्ण। हरे हरे राम हरे राम राम। प्रभु, मैंने ना प्रसाद बना लिया है, तो मुझे अभी निकलना है। और आपके लिए भी थोड़ा प्रसाद बना के मैंने किचन में रखा है, आप गर्म करके प्लीज भेज दीजिएगा। भूख भी लग रही है, ये वाला खत्म करते हैं। ठीक है, तो मैं जाती हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। हम प्रसाद महाप्रसाद गोविंद नो राम। ये क्या प्रसाद रखी गई है, ये खिचड़ी। खिचड़ी भी खाने के लिए हरिनाम में बांटता था, मुझे थोड़ी सुनाना था। अभी फोन में हरे कृष्णा कहाँ हो। हरे कृष्णा। हाँ, मैं तो यहाँ प्रोग्राम में आई हूँ ना, मैंने बताया था तो वहीं पे हूँ, अभी तो प्रोग्राम चल रहा है। आपने कहा था मैं प्रसाद रख के आई हूँ, कि क्या रखी गई है मेरे लिए, खिचड़ी। वही बनाया था तो मैं वही रखी। नहीं नहीं नहीं, देखिए सभी के लिए हरिनाम में नए लोग आ रहे थे, मुझे नहीं पता उनको आप खिचड़ी खिलाएं, हलवा खिलाएं। मुझे दाल चावल रोटी सब्जी, और अगर हो सके तो पिज्जा पास्ता, इस तरह का ही भोजन पसंद है। ठीक है। आगे से इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, दूसरों के आदर आप करें ना करें, मेरे आदर सत्कार में बिल्कुल कमी नहीं होनी चाहिए। भक्ति करनी है तो ऐसे ही हो सकती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा। तो बताइए क्या 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 समझ में आया इससे। ये कमल को बताइए। माइक माइक मतलब माइक पास कर। हरे कृष्ण। मैं कह रहा हूँ कि ऐसे डालो कुछ स्टेज पे बोल सकता है, घर पे नहीं जा सकते। तो कृपा कैसे चलते हैं बहुत ज्यादा। तो प्रभु जी तो मुझे समझ आया कि हम जैसा कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि हम पूरे फैमिली के साथ कृष्ण कॉन्शियसनेस में आए, लेकिन हम प्राइस नहीं पे करना चाहते। और दूसरा कि हम
अपने आप को स्पेशल समझने का भी जरूरी है कि हमारे को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। हम और डिवोटेड से ऊपर है, क्योंकि हम पति देव हैं, हम कोई भी हैं। तो आई थिंक वो थोड़ा अहम, हमको अपने पर काम करना पड़ेगा। और थोड़ी जो एक पहले आप कह रहे थे कि हमारा जो बिहेवियर घर पे है वो सभी के साथ होगा, तो उस बात पे तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि हमारा जो बिहेवियर है वो लोगों की वजह से नहीं है। हमारा बिहेवियर तो हमारे अपने कंडीशनिंग की वजह से है। तो वो कंडीशनिंग तो हमारी है, चाहे वो घर पे हो या बाहर हो। तो काम तो हमें एक्चुअली अपने पे करना है, चाहे घर घर पे करें ना करें, लेकिन अपने पे काम करना ही है, चाहे वो बाहर करें अंदर करें, अपने पे ही करना है। तो वही सबसे इम्पोर्टेंट है। और गृहस्थ आश्रम का महत्व है मेरे ख्याल से कि क्योंकि हम उस सिचुएशन को रोज और हर समय अ, ऐसे सिचुएशन में, जैसे शिल प्रभा जी कहते थे कि क्या कहते हैं, एक परिवार को चलाना चलाना एक देश को चलाने से ज्यादा मुश्किल है। तो उसका अर्थ क्या है कि हर वक्त हम ऐसे सिचुएशन में आते हैं जहाँ पे हमको अपने ही अ, जो कंडीशनिंग है उसको चैलेंज करने की आवश्यकता पड़ती है। करेक्ट। लेकिन हम वो सोचते नहीं है उस वक्त, हीट ऑफ द मोमेंट। हम दूसरे की कंडीशनिंग देखते हैं और कहते हैं कि दूसरे की कंडीशनिंग कितनी गलत है। तो ये द्वंद है, और ये द्वंद गृहस्थ वास्तव में बहुत खुल के आता है। तो ये अच्छा टॉपिक है आज की। थैंक यू। तो हाँ, ये समझ। तो ठीक है, ऐसे एक आंसर काफी होता है। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट में लेते हैं आपका पॉइंट। तो देखिए, यहाँ पे समय कम है, इसलिए हम लोग थोड़ा भी डिस्कशन थोड़ा कम करते हैं। तो कुछ पॉइंट्स अभी डिस्कस करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि मैरिज क्या है ना, अलग अलग दो लोग हैं, अलग अलग परिवेश, अलग अलग चीजों से आते हैं, तो कई सारे डिफरेंसेस तो रहेंगे, 100% डिफरेंसेस तो रहेंगे। बट एक गोल हमारा क्लियर होना चाहिए कि अल्टीमेटली वास्तव में जैसे एक ब्रह्मचारी है तो वो क्या बोल रहा है प्रीचर के रूप में, ये समाज को वो उस तरीके से प्रीच करता है। लेकिन गृहस्थ लोग वास्तव में किस तरीके से जो एक्शन है उसके थ्रू प्रीच करते हैं, है ना। तो अगर सक्सेसफुल, कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड बहुत अच्छा प्रीचर है, बहुत अच्छा इंडिविजुअल भक्त भी है ना, बाकी लोगों के लिए माता जी भी हैं, बट दोनों साथ में, दोनों का साथ में रख दिया जाए तो दोनों फिर हरी बोली है ना। तो क्या है कि ये समझना होगा कि हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में, भगवान ने एक तरीके, जैसे परम पूज्य अपने महाराज राधा गोविंद महाराज बताते हैं कि हस्बैंड वाइफ दोनों बेस्ट क्या है, बेस्ट फ्रेंड है जो भगवान के द्वारा चूजन है ना। तो हम लोग दोनों लोग साथ में रह के एक्सेप्ट करना है कि हमें ये जो हम डिजर्व करते हैं उससे बेस्ट मिला है, ये पहले ही मान के चलना होगा। कि जब तक सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल साइको किलर नहीं है ना, डब्बे में डालने वाला, तो अलग बात है। लेकिन नॉर्मली क्या है, हमें समझना होगा कि ये हमारे लिए जो बेस्ट मेडिसिन है वो हमें मिला हुआ है। तो उसको सबसे पहले तो क्या है कि हमें एक्सेप्ट करना होगा। जैसे हर किसी को अलग अलग मेडिसिन मिलता है, तो हम कई बार हॉस्पिटल में जाते हैं तो ऐसा थोड़ी बोलते उसको क्यों पानी चढ़ा रहे हैं, हमें क्यों नहीं चढ़ा रहे, है कि नहीं। उसको इतना बढ़िया इंजेक्शन लगाया, हमें क्यों नहीं लगाया, है ना। सबको अपना अपना हिसाब से मेडिसिन मिला हुआ है, तो सबके लिए। लेकिन ये है कि ये कोई ऐसा नहीं है कि रैंडमली हो गया, है ना, रैंडमली हो गया जो हम लोग इस तरीके से सोच रहे हैं। ये भगवान के द्वारा चूजन है। तो कई बार मैं वही सोचता हूँ कि हम लोग भक्त तो हैं, बट क्या है, कम भक्त है। क्योंकि हम लोग मैटर को तो मान लेते हैं कि ये भगवान के सुपरविजन में चल रहा है ना। हर जगह हम लोग पढ़ाते हैं ना डीवाईएस में, यहाँ पे तो सारे वरिष्ठ भक्त लोग हैं, है ना। सारे लोग डीवाईएस का सेशन देते हैं, है ना, कि देखो प्रभु जी, है ना, देखो कैसे हर जगह लॉ है ना। पीरियोडिक टेबल भी बेस्ड ऑन पीरियोडिक, क्या है, पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन पीरियोडिक लॉ है, तो हर जगह लॉ है ना। तो डेड मटेरियल एलिमेंट्स भी लॉ को फॉलो करते हैं, है ना। हर चीज भगवान के सुपरविजन में। अब आप सोचिए कि अगर हर चीज भगवान के सुपरविजन में, तो हम भक्त हैं। भगवान इवन हीलियम, नियॉन, है ना, क्रिप्टम और पता नहीं कौन कौन सा, उसको भी भगवान अगर कंट्रोल कर रहे हैं, तो हमारे साथ जो चीजें हो रही हैं वो रैंडम थोड़ी होने वाली है ना। तो हम एक तरीके से नास्तिक भक्त बन जाते हैं।
हम बाकी तो बता रहे हैं कि हर जगह भगवान के कंट्रोल में, सुपरविजन में चीजें हो रही हैं, बट जब हमारे साथ चीजें होती है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, है ना, हम फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि अगर हम वास्तव में भक्त हैं तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि हमें एक्सेप्ट करना होगा। और अगर हम नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमें हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ ज्यादती हो रहा है, तो वास्तव में हम फिर नास्तिक भक्त हैं, है ना। अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ ज्यादती किया गया है हमारे पार्टनर को, है ना, भेज के, है ना, थोड़ा सा और कुछ प्रोफाइल देख लेते, है ना, तो वास्तव में हम नास्तिक भक्त है। समझ रहे हैं ना? क्योंकि हमारे लिए हम मतलब बेस्ट जो ऑप्शन दिया गया वही बेस्ट, हम जो बेस्ट डिजर्व करते थे मेडिसिन वही मिला हुआ है ना। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब यही है कि हमें क्या करना है कि मिलके एक तरीके से हस्बैंड वाइफ को दोनों का वैसा भाव होना चाहिए कि वी हैव टू, मतलब हमें ये आश्रम को मिलके सक्सेसफुल बनाना है ना। हम अगर भक्त हैं, श्रीला प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए हम कार्य कर रहे हैं, तो हम क्या, अगर हम अच्छे हस्बैंड वाइफ ही नहीं बन पाए तो फिर फेल है वास्तव में, है ना। हम फिर ये जो जिस फिलॉसफी का प्रचार कर रहे हैं, अगर वो हमारे खुद के घर में हेल्प नहीं कर पाया, फिर हम कहाँ से कॉन्फिडेंस लेके आएंगे दुनिया को खुश करने का, है ना। और वो अंदर से कॉन्फिडेंस भी नहीं आता है कि नहीं? तो सबसे पहले तो यही है कि हमें समझना होगा कि श्रील प्रभुपाद गुरु परंपरा की प्रसन्नता के लिए हमें इन प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में उतार के लाना ही होगा। दिस इज मतलब एक गृहस्थ बेस्ट यही कर सकता है ना। अब कितना बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए, कितना फंड रेज कर दिए, है ना, वास्तव में मैटर करता है ना। ऐसा नहीं, अगली बार जन्माष्टमी के टाइम में बोले प्रभु जी हम लोग बहुत अच्छे से हस्बैंड वाइफ ना, हम लोग अभी टूर पे गए हुए हैं, रिलेशनशिप इंप्रूव कर रहे हैं। बोले फंड कलेक्शन तो आपने बोला कि उतना मैटर नहीं करता है, तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ मैटर करता है ना। लेकिन क्या है कि सिर्फ मतलब सबसे बेस्ट जो हम यही कर सकते हैं, जैसे ये ना कि आ, हम अगर हैप्पी हैं, खुद अगर हम हैप्पी हैं तो दिस इज द बेस्ट, ये बेस्ट प्रीचिंग है। तो हस्बैंड वाइफ को दोनों को एक तो सबसे बड़ा यही टारगेट लेके चल रहा है कि हम दोनों को मिलके मतलब वर्क करना है, इस गृहस्थ आश्रम को सक्सेसफुल बनाना है। ये पहला, और हम दोनों कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं, नहीं तो भगवान देते क्यों। तो हम लोगों को पूरा ये गोल सेट करके रखना है कि हमें एक टीम के रूप में कार्य करना है। भगवान ने ये टीम बनाई है, हमें बनाने की आवश्यकता ही नहीं है ना, भगवान ने बना दिए। तो हम दोनों को मिलके बेस्ट परफॉर्मेंस देना, और वी कैन डू, एक्चुअली हम कर सकते हैं। ये पूरा विश्वास, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। डेफिनेटली समय लगेगा, है ना। तो ये सबसे पहला पॉइंट है ना, ये हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हम दो लोगों को भगवान ने टीम बना के दिया है, और हम दोनों लोग बेस्ट अच्छे कपल्स बन सकते हैं, 100% कर सकते हैं, है ना। और वही दिस इज द बेस्ट सर्विस विच वी कैन डू फॉर श्रील प्रभुपाद एंड गुरु परंपरा, है ना। ये सबसे महत्वपूर्ण सेवा है जो हम कर सकते हैं, क्योंकि हम खुद ही अगर हमारे बीच में कंफ्लिक्ट नहीं हो रहा है, क्या दूसरे का कंफ्लिक्ट रिजॉल्व करेंगे। जैसे सुंदर गोपाल प्रभु जी एक बार माता जी से पूछ रहे थे कि गर्ल्स प्रीचिंग करती है, बोले आप कैसे प्रचार करते हो, बोले मैं सुनती हूँ, है ना। बोले कि वो पहले मैं खूब सुनती हूँ, जितना बोलती है सब सुनती हूँ, फिर उनका हृदय खाली हो जाता है, फिर मैं थोड़ा बताती हूँ। तो सुंदर गोपाल प्रभु जी ने तुरंत पूछा कि और जब पति बोलता है तो बोले प्रभु जी उसमें तो नहीं हो पाता है ना। तो फिर वही चीज है कि फिर ये ऐसा ज्यादा लंबा चलने वाला नहीं है ना। तो हम सभी लोग वही है ना कि अल्टीमेटली हम कितना भक्ति में प्रगति कर पाए, हमारा गृहस्थ आश्रम कितना सुखी है उस पर डिपेंड करेगा, तो उतना ही हम प्रचार भी कर पाएंगे वास्तव में। तो सबसे पहला कि हमारा गोल लेके चलना है। हमारे शास्त्र में वैसे भी डिवोर्स करके वर्ड इसलिए तो नहीं दिया गया है कि अगर रहता तो दिया जाता, दिया ही नहीं गया है क्योंकि वो भगवान के द्वारा असाइंड है ना। और ऊपर से हम भक्ति में, तो ये मान के चलना होगा। तो ये सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा दूसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमें अपने अंदर चेंज लाने के लिए ना रेडी होना चाहिए, है ना। समझ रहे हैं? कई बार हम बिल्कुल रिजिड होते हैं कि हम अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाएंगे। अभी थोड़ा शॉर्ट टाइम पे ये सेशंस प्रिपेयर हुआ, नहीं तो वो जो छोटे छोटे क्लिप्स शुरुआत में थे ना, एक दो कुछ डिवोटीज ऐसे आ भी नहीं पाए अभी, बिकॉज नहीं तो फिर वो उसके माध्यम से दिखाते तो आप लोग और रिलेट कर पाते। खैर अगली बार जब हम लोग करेंगे तो हर स्टेटमेंट के ऊपर हम लोग एक क्लिप भी दिखाएंगे ताकि वो बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाए। तो पहला पॉइंट है कि हम लोग क्या है ना, चेंज करने के लिए, और गृहस्थ आश्रम मतलब 100% चेंज होना ही पड़ेगा, है ना।
तो सबसे बड़ा क्या परिवर्तन मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि चेंज करने के लिए रेडी होना, है ना। वो इमीडिएटली हम नहीं रेडी होते, क्योंकि फॉल्स ईगो हमारे अंदर अपने आप को बदलने के लिए तुरंत रेडी नहीं होने देता है। कितने लोग मानते हैं इस बात को? हाथ उठाइए। तो सभी लोग मान रहे हैं ना, है ना। तो माताएं देख सकती हैं, प्रभु जी भी देख सकते हैं, तो आपकी जो वाइफ है या हस्बैंड है उन्होंने हाथ उठाया था, नहीं उठाया था, पर उनको आप बोल सकते हैं कि देखो तुमने तो हाथ उठाया भी था, पहले ही तुम मान रही हो, ऐसा कर। तो खैर, तो पहला पॉइंट क्या है कि चेंज नहीं होने का एक ये है कि हमें चेंज होना है। अब दूसरा पॉइंट आता है कि ठीक है हम तो चेंज होने के लिए रेडी हैं, बट सामने वाला चेंज नहीं होने के लिए रेडी है, तो क्या करें, है ना। हम तो ठीक है, हम तो रेडी हैं अपने आप को बदलने के लिए, बट सामने वाला व्यक्ति बदलने के लिए रेडी नहीं है, तो क्या करा जाए, क्या करा जाए? तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्ट करना पड़ेगा। समझ रहे ना? अगर सामने वाला बदलने के लिए रेडी नहीं है, तो फिर सिंपल सा तरीका है, देखिए, जो समझदार है उसको एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा, है ना। तो अगर हम बदलने के लिए रेडी है, सामने वाला व्यक्ति बदलने के लिए रेडी नहीं है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? हमें उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, है ना। जैसे मैं एक अपना एग्जांपल बताता हूँ कि मेरी आदत थी ऐसा, नहाने के बाद जो टॉवेल होता है ना, उसको बेड पे डालने का, है ना? तो सखी शुरुआत में बहुत बोलती थी, है ना, ये क्या है, रखा करो इसको अपने जगह पे। तो थोड़ी बहुत लड़ाई भी होती थी, ऐसा करके मैं बोलता था कि यार इतना सारा टेंशन है मेरे ऊपर, है ना, इतना भार है ना, तुमको टॉवल की पड़ी है कि नहीं। मैं तो सोच रहा हूँ जगत का उद्धार कैसे हो, और तुम ये बेड के उद्धार के ऊपर पड़ी हुई हो, है कि नहीं। तो तुम ऐसा छोटी छोटी बात के लिए परेशान मत किया करो, है ना। तो उस समय मेरा क्या था कि इसके लिए मुझे लगता था इतनी चीज के लिए क्यों ये सब बार बार परेशान हो रही है और कर भी रही है, इतना फ्रस्ट्रेट क्या होना है, थोड़ा गीला ही तो हो जा रहा है कि नहीं। इतना फ्रस्ट्रेट होना, इतना झगड़ा करने की क्या, तो और लगता है अब तो बिल्कुल नहीं करूंगा ऐसा करके ना, इतना इसको बढ़ा के बता रही है ऐसा कर। तो फिर सखी शुरू क्या करेगी, कुछ दिन के बाद फिर उसके बाद थोड़ा समझदारी दिखाई इसने, फिर इसने क्या करा कि टॉवेल को क्या कर दी थी, फिर यही सुखा देना शुरू कर दी, तार पे डालना, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मैं चेंज करने के लिए रेडी नहीं था, तो इसने फिर क्या करा, एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के कारण कुछ समय तक तो मुझे लगा चलो अच्छा है, भला टली, है ना, अब काम भी हो जा रहा है ना, वो बोलते हैं ना कहावत, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, है ना। तो दोनों काम हो गया, झगड़ा भी बंद हो गया, टॉल भी नहीं रखना पड़ रहा है ना। तो काफी समय तक ऐसा चला। बट क्या है ना कि हम भक्ति कर रहे हैं, है ना, तो हमारे सभी के अंदर क्या है, परमात्मा, है ना। तो ज्यादा दिन तक हमें बदमाशी करने नहीं देते हैं, अंदर से वो गिल्ट देना शुरू कर देते हैं, है ना। तो फिर ग्रेजुअली फिर लगने लगा, है ना, कि यार ये सही नहीं है ना, ऐसा करना नहीं चाहिए, थोड़ा इतना तो कर ही सकता हूँ ऐसा करके। तो हमें वही है ना कि भक्ति में है तो ये परमात्मा वाला फैक्टर को भी कंसिडर करना होगा कि सामने वाले व्यक्ति के अंदर परिवर्तन होगा, समय लग सकता है, बट हमारे अंदर एक चीज की सबसे बड़ी कमी है, क्या है वो? पेशेंस। और हम भक्ति में अगर चाहते हैं वास्तव में कि हमारे स्पाउस भी अच्छे से करे, हम भी अच्छे से करें, इवन खुद की भक्ति के लिए भी तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है? पेशेंस, पेशेंस, पेशेंस। क्योंकि ये सच में सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है। शिला प्रभुपाद जी के पास कोई भी गृहस्थ आश्रम में कंप्लेन लेके आते थे ना, तो प्रभुपाद जी दो ही चीज बोलते थे, टॉलरेट, है ना, और बी पेशेंट। दो ही चीज, थोड़ा धैर्य रखो और बर्दाश्त करो, बस यही दो चीज, मतलब सबसे मोस्टली प्रभुपाद जी यही बोलते थे कि वो धैर्य रखना ही पड़ेगा। बट समस्या है कि हमारे पास पेशेंस नहीं है, और इसीलिए हम क्या करते हैं कि वो फिर खराब कर देते हैं अपनी चीजों को, क्योंकि भगवान ऐसी परिस्थिति दे रहे हैं हमें ही तो सिखाने के लिए, है ना, हमें सिखाने के लिए। अब देखिए ये पॉइंट जैसे हमने देखा, अब ये पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है, चेंज करना, और सामने वाला व्यक्ति चेंज नहीं कर रहा है तो क्या करना, एक्सेप्ट करना। अब अगर देखिए मैंने अगर टॉवेल सही सुखाना शुरू कर दिया होता तो सखी शुनी को इतना बड़ा ज्ञान कैसे मिलता, है कि नहीं। तो ये हमें रियलाइज करना होगा कि अगर हमारे साथ कुछ भी गड़बड़ हो रहा है तो ये भगवान की प्लानिंग है हमें सिखाने के लिए। जितना ये समझ लेंगे उतने सुखी रहेंगे, है ना, नहीं तो फिर फ्रस्ट्रेशन तो होगा, ठीक है। और थोड़ा समय देना पड़ेगा। इतना करने के बावजूद कुछ चीजें रहेंगी, हमेशा डिफरेंसेस तो रहेगा, बट कुछ डिफरेंसेस है ना, तो दैट कैन बी लाफ्ड आउट, है ना, उसको मतलब ऐसे ही निकालना ही पड़ेगा, है ना, कि ये तो रहेगा ही। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हम लोग मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, बट कई बार हम लोग कर नहीं पाते हैं,
और ये लिटरली करके देखिए, वास्तव में बहुत बेनिफिट मिलेगा। कि हम सबसे ज्यादा जो मुझे लगता है कि गृहस्थ आश्रम में जो सबसे बड़ी समस्या है वो क्या है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। कई बार हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, बट पता ही नहीं होता है ना, तो हम सामने वाले को, व्यक्ति को बताते कि हमें खुद भी कई बार नहीं पता होता है कि हमें चाहिए क्या, है ना। और हमें खुद भी नहीं पता होता है और सामने वाले व्यक्ति को भी हम बताते नहीं। जैसे परम राधानाथ स्वामी महाराज जी का सुना हो, देखा होगा आपने, एक छोटा सा वीडियो है, बहुत मतलब अच्छा वीडियो था, उसमें बहुत सुंदर उन्होंने एग्जाम्पल के थ्रू बताया था। एक बार एक एक दो लोगों का ना डिवोर्स होने वाला होता है, हस्बैंड वाइफ का। तो जब दोनों का डिवोर्स होने वाला होता है, तो जब कोर्ट में जाते हैं तो काउंसलर्स होते हैं, तो वो उसको अटेंड कर रहे होते हैं। तो पूछते हैं, आप लोगों का ऐसा डिवोर्स हो रहा है तो क्या रीजन है, क्या है ऐसा करके। तो सब अपना रीजन देते हैं, ये कारण है, वो कारण है, ऐसा करते 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 फाइनली वो काउंसलर और डीप में जाता है, और डीप में जाता है, और डीप में जाता है। तो फाइनली ये रियलाइज कर, ये इस बात पे आके मतलब चीजें कंक्लूड होती हैं। रूट कॉज क्या था कि हस्बैंड, बताए कि हस्बैंड और वाइफ दोनों अलग अलग कंट्री से थे। तो हस्बैंड जिस कंट्री से था, वहां पे जो ब्रेड का सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन होता है ना, सॉरी, सबसे नीचे वाला जो पोर्शन होता है, वो बिल्कुल एकदम ऐसे, मतलब एकदम बोलते हैं ना कि वो या तो फेंक दिया जाता है या बिल्कुल नौकर वॉकर को दिया जाता है, उस टाइप का होता है। और ये, और वाइफ जिस कंट्री से थी, उसमें ब्रेड का नीचे वाला जो पोर्शन होता है, वो सबसे जो इम्पोर्टेंट पर्सन होता है उसको दिया जाता है ना। तो अब हस्बैंड क्या था कि उसको वो नीचे वाला मिल रहा था, है ना। और वो बोल नहीं पा रहा था, कम्युनिकेट नहीं करा, उसने कई सालों तक कम्युनिकेट नहीं करा, फ्रस्ट्रेट होता रहा, बोला नहीं, बोला नहीं, बोला नहीं। उसको भी नहीं पता चल रहा था कि उसके कारण जो उसको लग रहा था कि मेरा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, उसके कारण उसका बिहेवियर फिर अलग अलग जगह पे क्या हो रहा था कि वाइफ के साथ कहीं और चीजों पे अननेसेसरी का वो कन्फ्लिक्ट और झगड़ा वगड़ा हो रहा था। अब समस्या क्या थी कि प्रॉब्लम कुछ और था, बट गुस्सा किसी और रीजन पे निकाल रहा था। और ऐसा काफी समय तक चलता रहा और फाइनली डिवोर्स तक हो गया। तो जब जब जजेस जब उनसे पूछे, काउंसलर्स पूछे, तो फाइनली ये आया कि ये तो इतना भी इज्जत नहीं करती है ना कि मुझे ब्रेड का नीचे वाला, मतलब जो तो ब्रेड का नीचे वाला देती है, तो भाई बताती है ये तो सबसे इंपॉर्टेंट लोगों को मतलब हमारे यहाँ देते हैं। तो फिर समझ में आता है कि देखिए, है ना। तो कई बार क्या होता है कि हमें वास्तव में कम्युनिकेट करना भी बहुत आवश्यक है। कई बार हम कम्युनिकेट ही नहीं करते हैं। और और कई बार हम बोलते भी है ना, सर बोल के छोड़ दिया, जब झगड़ा हुआ उस समय बोल दिया, उस समय सामने वाला व्यक्ति सुनने के मूड में ही नहीं है, उस समय हमने पूरा एकदम पूरा कुरान पढ़ दिया कि ये कमी है, वो ऐसा है, वैसा है, वैसा ऐसा करके दोनों ही सुनने के मूड में नहीं रहते। तो बेटर क्या है कि हम लोग क्या करें कि कम्युनिकेट करें, इवन रिटन फॉर्म में कम्युनिकेट कर सकते हैं, बहुत अच्छा तरीका है ये ना, हमने ट्राई करके देखा था। और सीरियसली बता रहा हूँ, ये सारी चीजों को सच में, ये एप्लीकेशन वाला पार्ट है, ये बोलने का पार्ट नहीं। मैं जो भी यहाँ पे बोल रहा हूँ ना, इसमें कुछ भी ऐसा पॉइंट नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने जस्ट पढ़ के यहाँ पे आके भाषण दे दिया। ये सारे पॉइंट को ना मैंने वास्तव में अप्लाई करा, और मुझे जो बेनिफिट मिला है वो उन्हीं पॉइंट्स को मैं शेयर कर रहा हूँ, और मैंने जो गलती करी है उसको मैं बता रहा हूँ। इसमें कुछ भी ऐसा थ्योरेटिकल नहीं है, बहुत मतलब प्रैक्टिकल ही चीजें मैं बता रहा हूँ। तो क्या है ना कि अभी हम क्या कर सकते हैं कि हमें सामने वाले से क्या एक्सपेक्टेशन है ना, पहले लिखे। जब हम लिखेंगे तो हमें पता चलेगा कि दो चार पॉइंट तो ऐसे ही फालतू है, वो मतलब वो बिल्कुल इनवैलिड पॉइंट है, उसका कोई मतलब ही नहीं है, वो जबरदस्ती का हमें बदमाशी है हमारी समझ रहे हैं। तो हम जब लिखेंगे तो सच में हमें पता चलेगा। और हम 10 पॉइंट लिखे, सामने वाले व्यक्ति को बोले तुम भी 10 पॉइंट, जितना पॉइंट लिखना है लिखो, और दोनों एक दूसरे को दे दे। रिटन फॉर्म में बता रहा हूँ, रिटन फॉर्म बेस्ट है ना। और दे के बोले अभी आप एक काम करो कि इसमें आप ना टिक करो, आप क्या फॉलो कर सकते है ना। तो दोनों लोग क्या करो कि टिक करो, 5 पॉइंट हो सकता है, दोनों लोग हो सकता है कि 10 पॉइंट आपने बोला, सामने वाला व्यक्ति 5 को ही फॉलो कर पाए, है ना। तो 5 को टिक कर दे, और हम भी क्या करें, हमने भी 2 4 5 जितना फॉलो कर सकते कर दो, और दोनों एक दूसरे को दे दो, है ना। देखो ये मैं अभी प्रेजेंटली 6-8 महीने तक ना, और किसी पॉइंट के लिए मत बोलना, है ना। ये 6-8 महीने के लिए ये आपका पेन पॉइंट है, ये मेरा पेन पॉइंट है, अभी हम लोग इस पे वर्क करते हैं। और बाकी जो 4-5 पॉइंट बचा ना, दोनों मान के चलो कि समय देना पड़ेगा, है ना। समय देना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टाइम देना, है ना। जैसे हमने बताया ना कि पेशेंस रखना बहुत आवश्यक है।
तो टाइम अगर नहीं देंगे तो फिर वो हील होगा नहीं। तो कई बार क्या है कि दो व्यक्ति, जैसे इस चैतन्य चरण प्रभु जी इस बात को बताते हैं कि कई बार दो व्यक्ति अलग अलग करेंसीज में डील कर रहे होते हैं, है ना। सामने वाला व्यक्ति अलग करेंसी में डील कर रहा होता है और दूसरा व्यक्ति अलग करेंसी में डील कर रहा होता है, और उसको समझ में ही नहीं आता है कि ये करेंसी का क्या वैल्यू है ना। अभी बच्चों को अगर उनको गांधी जी समझ में आता है कि नहीं, अब उनको आप दोगे वो डॉलर तो उनको नहीं समझ में आएगा। तो हम किस दोनों कई बार अलग अलग करेंसीज में डील कर रहे हैं। कई बार हस्बैंड को लगता है कि मैं इतना तो कर रहा हूँ, बट हो सकता है कि वाइफ के लिए वो चीजें मैटर ही नहीं करती, उनके लिए कुछ और मैटर करता हो। तो बेटर है ना कम्युनिकेट करना, है ना, एक दूसरे को कम्युनिकेट करें हमारी क्या नीड है वो बताएं, और सामने वाले व्यक्ति से जितना आ सकता है आए, जो नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है तो सर क्या करें, सर थोड़ा पेशेंस रखें कि ठीक है ये 6 महीने के बाद हम लोग फिर से बैठेंगे। अगेन ये सब तब हो पाएगा ना जब हम लोग ये मान के चलेंगे कि हमें मिलके वर्क करना है ना? अगर हम लोग इस भाव के साथ नहीं रहेंगे कि मिलके वर्क करना है तो फिर कभी वो होगा नहीं ना। समझ रहे हैं ना, क्योंकि ये पॉइंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमको मिलके करना ही वर्क है। और ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट है बट समय समय थोड़ा सा देखता हूँ कि कितना कर सकते हैं। ठीक है, कुछ फिर कुछ 4 C's ऑफ फॉर गृहस्थाजी हम लोग करते हैं अगले 5-10 मिनट में, और उसके बाद फिर हम लोग वाइंड अप करेंगे क्योंकि हम लोग को टाइमली पहुंचना भी है। प्रसाद भी है बट प्रसाद फिर कब करेंगे, अभी कब करेंगे प्रभु सुंदरबन को, तो फिर अभी प्रसाद मंगवा लीजिए, है ना, क्योंकि बाद में तो फिर ले नहीं पाएंगे। तो फिर प्रसाद लेके आ जाइए तो चित्रकूट में तो प्लेट्स है, तो फिर अरेंज कर लीजिए प्रभु, क्योंकि क्या है ना कि फिर तुरंत 6 बजे तक हम लोग को सबको टेम्पल हॉल पहुंचना है, नहीं तो फिर वो जगह नहीं मिलने वाली है। क्या 5:40 हो गया है, इसलिए प्रसाद वगैरह लाना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो एक 4 C's ऑफ फॉर गृहस्थास करके है। तो पहला सी क्या है, कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो क्या करना, अप्रिशिएट करना एक दूसरे को। एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट है अप्रिशिएट करना, बट कई बार हम बिल्कुल ही नहीं करते हैं, बिल्कुल ही नहीं करते हैं। अच्छा, क्या रीजन रहता है नहीं अप्रिशिएट करने का? हम लोग सभी लोग फील करते हैं ना कि हम लोग उतना फ्रिक्वेंटली अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं, है ना। क्या रीजन रहता है बताइए? हाँ, भाव बढ़ जाएगा, है ना। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि क्या होगा, सामने वाले व्यक्ति का भाव बढ़ जाएगा, है ना। तो हमें लगता है कि नहीं ये इनको सुधारना मेरे कंधे पे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं, तो हम नहीं करते हैं। जैसे वही है ना, जैसे ऑफिस में आता है ना कि बॉस ज्यादा अपने एम्प्लॉय की बड़ाई नहीं करता है ना, मतलब ज्यादा बड़ाई करने लगेंगे तो सैलरी बढ़ाने बोलेगा, है कि नहीं, तो इसलिए बड़ाई नहीं करता, बोला ठीक से काम हुआ नहीं है, ठीक से काम नहीं हुआ। बट दो तरह का बॉस है, एक हमेशा इस तरीके से वो कमी कमी दिखा रहा है, और दूसरा अप्रिशिएट करता है बीच बीच में। आप खुद बताइए कि जब टफ टाइम होगा तो किसकी कंपनी पहले छोड़ेंगे आप? वैसा बॉस का जो भले मतलब इस तरीके से अब हल्काता रहे, इस तरीके का ये है जिससे अप्रिशिएशन मिलता रहे, डेफिनेटली, है ना। तो क्या है कि जब तो सेम सिचुएशन है कि जब कंपनी का टफ टाइम होगा, जब हो सकता है कि किसी टाइम कारण से सैलरी आपकी बॉस नहीं आपका बॉस नहीं बढ़ा पाए, फिर भी अगर वो अप्रिशिएशन वो सब चीज मिल रहा है तो टफ टाइम में भी व्यक्ति ना थोड़ा रुक जाएगा कि यार इतना अच्छा बॉस ने के साथ मेरा संबंध है, उसको मेरी वैल्यू है, इंपॉर्टेंस है, तो रुक जाएगा। लेकिन अगर नहीं है तो फिर क्या होगा, छोड़ो, है ना, भागो यहाँ से, है ना, दूर जाओ दूसरी कंपनी में, है कि नहीं। तो उसी तरीके से जब हमारा टफ टाइम होता है तो उस समय बहुत आवश्यकता होती है ना, क्योंकि हस्बैंड वाइफ अगेन मतलब और कोई रहे नहीं रहे हमारे पास, मतलब हस्बैंड वाइफ मोस्टली तो हम लोग साथ में रहते हैं, तो कई बार टफ टाइम पे हमें बहुत आवश्यक पड़ता है ना। और उस समय एक एक वर्ड अब हमने जीवन भर सामने वाले को अप्रिशिएट नहीं करा, और जब उस समय हम डिमोटिवेट होंगे तो सामने वाले व्यक्ति के हृदय में अगर हमारे प्रति प्रेम है, रिस्पेक्ट है, तो अगेन वो देगा, नहीं है कुछ भी तो फिर देगा नहीं। तो एक रिस्पेक्ट तो खैर हर तरह में रिस्पेक्ट तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, ठीक है। तो ये अप्रिशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दो कारण होता है, एक तो वैल्यू हम सोचते हैं कि भाव बढ़ जाएगा, और दूसरा क्या हम सोचते हैं कि ये तो इनकी ड्यूटी है ना, ये तो इनको करना ही चाहिए, इसमें कौन सी बड़ी बात होगी, है ना।
लेकिन वास्तव में बीच में अप्रिशिएट करना बहुत आवश्यक है। उससे क्या होगा कि सामने वाले, अरे अप्रिशिएट करने से क्या क्या फायदा होगा, अभी आप ही बताइए, क्या क्या फायदा होगा? हाँ हाँ, यस, जाके दे दीजिए। चल, हाँ, दौड़ते हैं, हाँ, माइक ऑन कर लो। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, मैं बोल रही थी, जैसे भले ही ड्यूटी क्यों ना हो, बट जब एप्रिसिएशन होता है तो अच्छा लगता है वो काम करना, मतलब ऐसे बोझ टाइप नहीं लगता। तो करेक्ट। वो खाना ही बनाना है, वो ड्यूटी है भले ही हमारी, बट अगर कोई बोल कि यार अच्छा बने तो नेक्स्ट डे और अच्छा बनाने का मन करता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, जैसे हमने कई सारे अप्रिशिएट करने से क्या है कि दो, पहला तुमने बताया कि इस व्यक्ति कभी भी टफ टाइम में ना, उसको आपने इतना दिया है ना, फिर वो टफ टाइम होगा, कई बार आप कुछ नहीं भी कर पाओगे ना, उसका हृदय इतना भरा है कि वो आपके साथ हमेशा स्टैंड करेगा। दूसरा माता जी ने बताया कि वो ड्यूटी है, बट कई बार ड्यूटी करते करते ना व्यक्ति, है ना, अब जैसे स्पेशली मतलब कई बार वो चीजों को करने में बहुत सारा पेन, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व तो रहती है, कुछ नहीं मिल रहा है तो ग्रेजुअली फिर वो क्या लगने लगता है, बोझ के रूप में लगने लगता है ना। तो अप्रिशिएट अगर हम कर रहे हैं तो एक मोटिवेशन मिलेगा, है ना। और दूसरा वही है कि वो बोझ नहीं लगेगा। सर हम सामने वाले व्यक्ति को बताते नहीं, आप मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, है ना। हर व्यक्ति को क्या चाहिए, प्रेम चाहिए, है ना, रिस्पेक्ट चाहिए। तो हम जब रिस्पेक्ट दे रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं, तो ये सबसे सबसे महत्वपूर्ण है ना किसी भी रिलेशनशिप के लिए। और एक हैप्पी इन्वायरमेंट भी रहेगा, है ना। और एक और पॉइंट है कि अगर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं तो बच्चे दोनों के लिए हमेशा रिस्पेक्टफुल रहेंगे। अगर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को अप्रिशिएट नहीं करते हैं तो कभी भी बच्चे पेरेंट्स को रिस्पेक्ट नहीं देंगे। हम बोलते हैं ना कई बार, बच्चा हमें रिस्पेक्ट नहीं देता है, क्यों दे, समझ रहे हैं ना? सबसे बड़ा रीजन यही होता है क्योंकि वो आपस में देखते हैं कि पति पत्नी को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, पत्नी पति को नहीं दे रहे, तो बच्चा दोनों को नहीं देगा। समझ रहे हैं ना? ये पक्की बात है, बच्चा दोनों को नहीं देगा। लेकिन हम अगर एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो बच्चे के हृदय में दोनों के प्रति रिस्पेक्ट आएगा ना। इवन अगर अगर हस्बैंड या वाइफ कोई एक ना बच्चे को डांट रहे हैं, अगर डांट रहे हैं, इमीडिएटली वहां पे उस समय हमें उनकी बात को काटना भी नहीं चाहिए। बेटर है कि उस समय हम बाद में बताएं, बाद में ना अलग से बताएं कि देखो आप ना इससे थोड़ा ज्यादा गुस्सा कर दिया। कई बार इमीडिएटली हम, ठीक है, अभी हस्बैंड के सर पे खून सवार हो, बच्चे को जान से मारने वाला है, तो नहीं बोलेगी नहीं अभी तो छोड़ो, बोलना नहीं तो बाद में बताएंगे। बच्चा मर गया बच्चा तो उस समय बता के क्या करेंगे, है ना। वो अलग बात है, बट नॉर्मल केस में हमें ठीक है बचाना इज डिफरेंट थिंग, बट हमें ये थोड़ा ध्यान रखना है कि सामने सामने ही एकदम बात को काटे नहीं, है ना। और जैसे कई बार दामोदर के साथ भी होता है ना। अभी अगर मैं उसके लिए डांट रहा हूँ, है ना, डांट वाट रहा हूँ और वो सुनता रहेगा, थोड़ा डरेगा ये, लेकिन अगर सती शिरोमणि थोड़ा सा अगर आ गई कि नहीं ठीक है ये इतना भी करने की आवश्यकता है, बस वो तुरंत लड़ाई के मूड में आ जाएगा मेरे से, इमीडिएटली मोड चेंज हो जाएगा उसका, है ना। उसको लगा अच्छा मम्मी बोल रही है, इसका मतलब मैंने ज्यादा गलती नहीं करी होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक दूसरे को अप्रिशिएट करें, है ना। और अगर हम लड़ रहे हैं या एक दूसरे का बच्चे के सामने खिंचाई ये सब कर रहे हैं तो दिस इज द वर्स्ट थिंग दैट वी कैन डू विद आवर चाइल्ड। तो ये है। और ठीक है, अप्रिशिएट करना वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम कब अप्रिशिएट करे थे, जरा 2 मिनट का मौन रख के सोचिए। सोचिए सोचिए, सच में 2 मिनट का मौन रख के सोचिए कि लास्ट टाइम कब अप्रिशिएट करे थे। मैं भी सोच रहा हूँ। तो देखिए अभी खैर सेशन समय तो अगेन ज्यादा हो रहा है तो मैं घूमने में भी थोड़ा रुकना पड़ेगा, एक दो पॉइंट और मैं शेयर करता हूँ। एक चीज मैं बता दूं, मैं भूल नहीं जाऊँ। अभी क्या है कि यहाँ से जाने के बाद हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ में से कोई एक इमीडिएटली अप्लाई करने लगे, तो दूसरा क्या करेगा, मजाक उड़ाएगा उसका, है ना, बड़ा ही सेशन सुन के सुधारने अपने आप को ऐसा करके, है ना। तो ये नहीं करना है कि नहीं, ये नहीं करना है, क्योंकि ये वैसा ही हो गया, ये केकड़े वाला हो गया, है ना। तो ये भी है, हस्बैंड वाइफ दोनों कई बार एकदम सही मेंटालिटी को फॉलो करते हैं। तो एक व्यक्ति सुधरने का कोशिश करता है तो दूसरा व्यक्ति कि अच्छा भला ये तुम आ गए अभी सुधरने, है ना, आज का सेशन अटेंड कर लिया तो अजय अगेन परिवर्तन दिखा रहे हो,
है ना, तो हो तो तुम वैसे ही, है ना, कल फिर वैसे ही करने लगोगे। तो वैसा करके ना, इस तरीके से हम जब कई बार बताते तो एक क्रैब मेंटालिटी कई बार फॉलो करते हैं, है ना, कि वो केकड़ा होता है ना, बॉक्स में रख दो, कोई किसी को ऊपर उठने ही नहीं देगा, सभी एक दूसरे को खींचना शुरू कर देते हैं ना, कोई भी जो उठेगा उसको खींच लेंगे। तो कई बार जो कर रहा है तो उसको फिर ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो अप्लाई करने चाहे तो एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाना है ना। आइडियली तो बेस्ट तो यही रहता है कि माताओं का सेशन अलग हो, प्रभु जी का अलग हो, है ना, ताकि दोनों एक दूसरे का नहीं सुने, नहीं तो अगली बार फिर क्या है कि वो बताएंगे कि अच्छा लेक्चर का पॉइंट है। ठीक है, ठीक है। तो अब 3 टाइप ऑफ टॉक के विषय में बात करें, 3 तरह का टॉक जब तक प्रसाद आ रहा है, ये अभी उसी 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 बीच में आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट के साथ साथ ही टॉक करते हैं। तो एक्चुअली क्या है कि एक तो हमारा कैजुअल टॉक हो गया, नॉर्मली है ना, कि ये ब्रश कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, ऐसा कैजुअल टॉक है। दूसरा क्या है, कॉन्फ्लिक्ट टॉक है ना। कॉन्फ्लिक्ट टॉक ऐसा हो गया कि हमारा जब कुछ ऐसा झगड़ा टाइप का चीज चल रहा है, जैसे कई बार होता है ना कि हमारा नेगेटिव, मतलब हम थोड़े परेशान हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, तो जानबूझ के सामने वाले व्यक्ति को ऐसा हम बोलते हैं कि हिट करे। तो कन्फ्लिक्ट टॉक को ना अवॉइड जितना हो सके करें। कई बार होता है ना ऐसा कि कई बार कन्फ्लिक्ट टॉक में क्या है कि जैसे ही हम किसी दूसरे डिवोटी के घर है, इमीडिएटली बोले, देखा माता जी कितना घर साफ रखती हैं, है ना, अब तुम ऐसा, तो प्रभु जी भी कोऑपरेट करते हैं, तुम्हारी तरह नहीं ऐसा खाली घूमते रहने। तो क्या है कि कंफ्लिक्ट टॉक को थोड़ा अवॉइड करें। और कई बार क्या है, हम ऐसे बात करते हैं ना जैसे कि परमात्मा का हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट है कि नहीं। जैसे हम क्या बोलेंगे, जैसे अगर इन लॉज आ गए और सामने वाला व्यक्ति बीमार पड़ गया, तो फिर जानबूझ के जब भी मेरे घर वाले आते हैं पड़ना होता है ना, जैसे हम परमात्मा के रूप में उनके हृदय में बैठे हुए हैं। तो वो थोड़ा ध्यान है कि कन्फ्लिक्ट टॉक ना करा जाए। और भी बताइए कन्फ्लिक्ट टॉक का एग्जांपल। So हाँ, हाँ, यस तो एक्सपेक्टेशन प्रॉब्लम, ये तो एक्सपेक्टेशन की अलग अलग होती है। तो जो हमारी एक्सपेक्टेशन मैच नहीं होती है, तो वहीं पे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। एक्सपेक्टेशन नहीं मैच होती तो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। तो उसमें थोड़ा ये है कि हम कई बार ना व्यक्ति को बिल्कुल ऐसा, जैसे हमने ऐसा वो भी बनाया था, है ना, कि ये 2 वर्ड को भी अवॉइड करना चाहिए, है ना, हमेशा और कभी नहीं, है ना। तो कई बार ऐसा होता है ना कि हम ऐसा बोलते हैं, तुम्हारी तो आदत है, तुम हमेशा यही करते हो। तो सामने वाला व्यक्ति अगर उसने कभी अच्छा करा दिया तो वो कभी नहीं करने वाला है ना, क्योंकि हमने बिल्कुल उसको बोल दिया कि तुम तो हमेशा ही करते हो, तुमने टैग लगा दिया। ये तो स्पाउस में भी हो, इवन बच्चों के लिए भी अगर हम इस तरीके से कई बार बोलते हैं ना, या फिर तुम कभी हेल्प नहीं करते हो, तो तुमने जानबूझ के ऐसा किया है ना। ये वर्ड तो बड़ा खतरनाक है, ये वाला ना, कितने लोग यूज करते हैं इसको, जानबूझ के ऐसा करे, है ना, जैसे एकदम हम परमात्मा के रूप में बैठे हैं, तुम जानबूझ के अभी ना यहाँ से तुमने फोन पर रख दिया, मैं कुछ बोल, मतलब कई वर्ड में हम लोग ये यूज करते हैं कि तुमने जानबूझ के ऐसा किया है, तुमने जानबूझ के आज लेट करा, है ना, तुमको पता है कि आज मेरा बॉस ने पहले बुलाया था, तो तुमने जानबूझ के लेट करा, है ना, जानबूझ के तुम यहाँ पे ऐसे करे, जानबूझ के तुम्हारे फ्रेंड के सामने तुमने ऐसे बोला। तो कई बार या फिर हम लोग इस तरीके से बोलते हैं, है ना, कि अब ऑफिस में आ गए, है ना, तो तुमको तो बड़ी खुशी मिल रही होगी, है ना, आज मेरी बेइज्जती हुई है, तो है ना। तो ये सब किस तरीके का वर्ड है, बहुत मतलब कन्फ्लिक्ट वर्ड्स है ना, कन्फ्लिक्ट स्टेटमेंट्स है। मतलब हम जैसे ऐसा बोल रहे हैं कि हम तो बैठे ही हुए हैं परमात्मा के रूप में, हमें सब पता है सामने वाला व्यक्ति कैसा सोचता है ना, क्या करता है। तो ये सब क्या है ना कि जैसे हमारा बहुत बेसिक प्रिंसिपल है, क्या है, हेट द सिन नॉट द सिनर। बट हम फाइनली अगर व्यक्ति को बिल्कुल एकदम रिजेक्ट कर देंगे ना, एकदम दुत्कार देंगे, है ना, कुछ छोड़ेंगे नहीं, तो व्यक्ति के अंदर कभी वो भाव नहीं आएगा इम्प्रूव करने का। अगर हमने बिल्कुल उसको रिजेक्ट कर दिया कि तुम ऐसे ही हो, तुम्हारा कुछ हो ही नहीं सकता है, तो व्यक्ति बिल्कुल बेचारा ना, उसका पूरा इंथुजियाज्म सुधरने का, कुछ अच्छा करने का बिल्कुल खत्म हो जाए। तो हम लोगों को बहुत ध्यान रखना है कि ऐसे वर्ड्स का हम इस्तेमाल नहीं करें जिससे कि सामने वाले व्यक्ति का स्कोप ही खत्म हो गया, है ना।
कुछ यही नहीं होगी, कुछ इम्प्रूव करने का अंदर स्कोप बचे, है ना। अल्टीमेटली समझना है कि हम लोगों को मिलकर वर्क करना ही करना है। अगेन मैं फर्स्ट पॉइंट को ही लास्ट में अगेन रिपीट कर, क्योंकि समय समाप्त हो गया, अभी प्रसाद को जल्दी लाके आप लोगों को प्रसाद कराते हैं, फिर नीचे भी चलना है। तो मैं इसी के साथ आई विल कंक्लूड कि ये सब कब कर पाएंगे, ये सब कर नहीं पाएंगे, पता है। ये सब तभी कर पाएंगे जब पहला पॉइंट हमारा क्लियर है। क्या है पहला पॉइंट? हमने जो डिस्कशन शुरू किया था किस पॉइंट से, है ना, हम लोगों को मिलके वर्क करना ही है ना, करना ही है, कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, है ना। क्योंकि मिलके वर्क करना ही, और कोई है ही नहीं, दो ही लोग तो है टीम। तो जो भी परेशानी है, जो भी परिस्थिति है, वो सब मिलके ही डील करना है, मिलके ही करना है। तो ये जो ब्लेम है, ये सारी चीजों को हमें प्रयास करना चाहिए अवॉइड करने का। ठीक है, तो चूंकि समय समाप्त हो गया है ना, तो अभी फ्लो शुरू हुआ था तो अगली बार फिर इसको हम लोग कभी ऐसा करेंगे, कभी इसी तरीके का, कभी नेक्स्ट मंथ या कभी करते हैं, क्योंकि कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी जिसको डिस्कस करना था। मैं भी हम लोग किसी मंथ फिर से ऐसा करते हैं, गेट टुगेदर काइंड ऑफ, एंड उसमें फिर हम लोग इसी तरीके से फिर आगे का जो डिस्कशन है उसको करेंगे, या कभी मैं भी ऑनलाइन कुछ इस तरह से प्लान करते हैं, देखते हैं। ठीक है, किसी को कुछ प्रश्न है तो मैं भी एक बार देख सकते हैं, तब तक जब तक प्रसाद आ रहा है। हरे कृष्णा, श्रीला प्रभुपाद। प्रसाद आ गया तो फिर ठीक है प्रभु जी, माता जी, फिर प्रसाद ही दे देते ना, फिर क्वेश्चन आंसर रहने देते, बाहर ले रहे हैं। ठीक है, अगर बोल सकते हैं, अगर कोई टाइम हुआ तो तब तक क्या करा जाए, प्रसाद शुरू कर दिया जाए। ठीक है, फिर एक काम करिए, प्रसाद बाकी लोग लेना शुरू कर सकते हैं, जिनका प्रश्न है वो रुक सकते हैं, ताकि अचानक से फिर वहां भी भीड़ नहीं लगे। तो कुछ डिवोटी प्रसाद लेना शुरू होना शुरू। कई बार ना दोनों का नेचर हस्बैंड वाइफ का बहुत डिफरेंट होता है अलग घरों में। तो हस्बैंड अलग तरीके से ट्रीट करता है, वाइफ अलग तरीके से ट्रीट करती है। तो उस इसमें मतलब एक दो बार तो रिलेशन खत्म हो जाता है। मतलब एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ, सपोज वाइफ को कोई काम ना थोड़ा टाइम से करना सही लगता है, कोई भी चीज़ें टाइम से हो जाए, या टाइम से जाना है सेशन में तो टाइम से पहुंच जाओ। लेकिन हस्बैंड उसमें इतना कैजुअल है, वो लेट करता है, क्योंकि कहीं कह रहा है ठीक है 10 मिनट पहुंचेंगे क्या तो मतलब दोनों मैंने कर पाई, उसको लगता है कि ठीक है सही से पहुंच जाओ, उसको एक को लगता है कि थोड़ा सा लेट पहुंच जाओ। तो एक बार बार ना तो एक बार तो इस चीज में कैसे हो कैसे वही वही था जो हमने अभी डिस्कस करा, ये तो उसी कि हम या तो सीखना चाहिए, और जब तक सामने वाला व्यक्ति नहीं बदल रहा तब तक नहीं पड़ेगा, है ना। है ना, कि फिर वो एक्सेप्ट व्यक्ति बदल जाए। अगर सामने वाला व्यक्ति बदलने के लिए रेडी नहीं है, और हम लोग को गृहस्थ आश्रम को अच्छा चलाना ही है, तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है, तीसरा ऑप्शन है ही नहीं। या तो सामने वाला व्यक्ति बदल जाए, और या फिर दूसरा है कि हम पर अडेप्ट कर लें। क्योंकि तीस टाइम पे भी देखिए प्रभु, अल्टीमेटली टाइम पे पहुंच जाए ये हमारा गोल है, बट उससे भी हाईएस्ट गोल हमारे लिए क्या है, एक गृहस्थ के लिए, कि हम लोगों को मिलके हैप्पीली रहना है, वो हमारा सबसे हाईएस्ट गोल है प्रभु। कोई एक प्रॉब्लम है, जब वो एक सामने वाले की रिस्पेक्ट खत्म हो जाता है, हाँ, बार बार वही चीज अगर कोई करता है वो एक सामने के एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट खत्म हो जाता है। हाँ, तो यही चीज है प्रभु जी, अच्छा प्रश्न है कि, बट अगेन जब हम लोग, जब ये पॉइंट्स लेके देंगे ना प्रभु, इसीलिए जब वो कमेंट का हमने बोला कि अगर 10 पॉइंट लिख के दे, तो कई बार तब हमें समझ में आएगा कि जब हम लोग, हमारे अंदर भी बहुत सारी गलती जो सामने वाला व्यक्ति एक्सेप्ट कर रहा है ना। हम क्या है कि हम सिर्फ उनको उनको ही देख रहे हैं जो सामने, जो हम जिसमें सही है और सामने वाला व्यक्ति सही नहीं है। बट बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें सामने वाला व्यक्ति सही, बट हमारे लिए वो उतना मैटर सब है, और सामने वाले व्यक्ति के लिए वो चीजें तो प्रॉब्लम ये है। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि दोनों ही इम्पोर्टेंट है, कि किसी में जज करने लगे तो फिर सामने वाला व्यक्ति भी
एक पॉइंट में बताया तो मैं बेस में था, तो एक बार सीनियर डिवोटी थे, तो उन्होंने एक डिवोटी अप्रोच, इनके साथ रहना बहुत मुश्किल है ना, बिल्कुल इनको बेस से निकाल दीजिए। तो उन्होंने बोला कि प्रभु जी आप जब आए थे ना, तो आपके लिए भी ऐसे ही कंप्लेन आता है ना। तो क्या है कि वही है कि कुछ चीजें हमें सामने वाले व्यक्ति के अंदर सही नहीं लग रही, बट हमारी भी बहुत सारी चीजें हैं जो सामने वाला व्यक्ति टॉलरेट कर रहा है। तो क्या है ना कि करना ही होगा, है ना, क्योंकि एक वही पॉइंट आ रहा है प्रभु जी कि ये प्रभु ने राधा को महाराज जी जो बताया, ऐसा नहीं कुछ रैंडम नहीं है। हम क्यों रिस्पेक्ट खत्म हो रहा है, क्यों हम बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि यार ऐसा क्यों हो गया, ये पूरा प्लानिंग के साथ हुआ है, भगवान की प्लानिंग के साथ हुआ है ना। हमारे अंदर हो सकता है पेशेंस बढ़ाने के लिए, टॉलरेंस बढ़ाने के लिए, है ना। जैसे वही है कि अगर इंजेक्शन डॉक्टर बचपन में लगाता था तो हम लोग उसको गाली देते थे, मेरी मम्मी बताती कि पहला गाली तुमने नर्स को दिया था, है ना। तो बट वही है कि कोविड के टाइम में इंजेक्शन लगा तो हम लोग अपने स्टेटस पे डाले फुल्ली वैक्सीनेटेड, मतलब 2 इंजेक्शन ठुकवा के आए हैं, है कि नहीं, पार्शियली एक, तो अभी उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, है कि नहीं। बट अभी पता है कि बड़े होने का पता चल गया कि नहीं लगता तो मर गए होते, है ना। तो उसी तरीके से चूंकि हमें पता नहीं है कि ये, हमें फ्रस्ट्रेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें लग रहा है कि हमारे परफेक्शन में ये रोड़ा है ना। लेकिन भगवान ने हमें परफेक्ट बनाने के लिए ही वो दिया है ना। जैसे हम लोग कई बार डिस्कस किए ना कि पीपल अराउंड यू मे नॉट बी परफेक्ट, बट दे आर परफेक्टली प्लान्ड बाय कृष्णा अराउंड यू टू मेक यू परफेक्ट, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे चारों तरफ के लोग हो सकता है परफेक्ट नहीं, बट भगवान ने उनको परफेक्टली प्लान हमारे जीवन में किया है। किसके लिए किया है? हमें परफेक्ट बनाने के लिए। तो ये जब समझ लेंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि अगेन वही है ना कि हमें मेडिसिन मिला हुआ है, अपना अपना मेडिसिन मिला हुआ है, तो हम कंपेयर नहीं कर सकते किसी को किसी और मेडिसिन से। ठीक है, ठीक है फिर। हाँ यस, हरे कृष्णा। हाँ माता जी, हाँ माता जी। हरे कृष्ण। मुझे जैसे 2 बच्चे हैं, माता पिता हैं, तो बच्चे अच्छे करते हैं तो पिता बोलते हैं कि मेरे घर वाले से गया, अगर बच्चे बुरे करते हैं तो बोलते हैं ये मैके से गया, मुझे बता दीजिए। हरि बोल। देखिए, इन लॉज को तो कुछ कभी बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक सिंपल फिलॉसफी है ना, इफ यू लव मी लव माई डॉग, है ना। तो आप सोचिए कि इफ यू लव मी लव माई डॉग, वो तो तभी पेरेंट्स है, लेकिन तो उनसे रिस्क तो लेना ही नहीं चाहिए, है ना। तो ये तो सबसे सबसे गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इस पे भी हम आगे सेशन में इस बार हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ऐसा कभी कभी मजाक में तो चलता है, लेकिन अगर इन लॉज के साथ बिहेव, चलिए इसको कभी नेक्स्ट टाइम सेशन में डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, कि कैसे हमें इन चीजों को डील करना है। थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण। ठीक है, फिर यहाँ पे रुकते हैं, नहीं तो फिर प्रसाद लेके जल्दी से तुरंत हम लोग को कीर्तन में चलना है, ठीक है। हरे कृष्णा, हरि नाम प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, मुक्त गौरी वैष्णव की जय, जय गौर प्रेमानंदे, हरि। हरे कृष्णा। तो हम लोग एक बार प्रभु जी के लिए धन्यवाद देंगे, इतना अच्छे तरीके से प्रभु जी ने आज से सेशन किया। हरे कृष्णा महामंत्र के साथ प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। थैंक यू प्रभु जी। हाँ यस। और बाहर में प्रसादों की व्यवस्था है, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप प्रसाद है। हरे मधु कृष्णा। कृष्ण, आप कुछ कह रहे थे, अभी कह सकते तब तक बाकी जी जी जी, मैं भी बस इतना ही पूछ रहा था कि जैसे अभी आपने बताया ना ये जो पूरा सेशन था, तो मतलब अभी तो जानी थी कि कैसा हमें होता है हमारे इस घर सेशन वाला को है, तो वहाँ पे क्या हमें इसको यही दिख रहा है। जैसे मैं सुन इस नहीं पा तरीके रहा से हूँ, लेना एक मिनट, चाहिए दो चीज है हम लोगों को वहाँ पे, एक मिनट, तो था, अभी लोगों ने फिर से बताया कि बोलिए। है ना। उनकी वाइफ मतलब की ऐसा, हुआ है, मतलब मेरा पॉइंट ये है कि हमें इस तो सेशन को इस वो तरीके से प्रभु लेना जी चाहिए हम ना, ये लोगों से सेशन रिक्वेस्ट वाज किया है फॉर कि मी। हम सब मतलब यूजुअली क्या होता है ना, वहाँ इस पे मेरे ऐसे पास सेशंस ये पे फिर सब एक दूसरे एक की बार जजमेंट करने से 3 बेटर बार है, मतलब आपस में जजमेंट करने से बेटर है अपने लिए रखना कि हरे दिस सेशन इज कृष्णा, फॉर मी, राइट। ये अंडरस्टैंडिंग ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
बात कर सकते फिर हमें नीचे जाना है। फिर मंथन का हो रहा है। सॉरी प्रभु जी, मधु कृष्ण प्रभु फिर से आप बता सकते हैं, सॉरी प्रभु मैं सुन नहीं पाया। हाँ मतलब मेरा पॉइंट इससे इतना सही पूछने के लिए था कि जैसे हम इस सेशन को इस तरीके से अपने लिए कंक्लूड कर सकते हैं कि दिस सेशन इज फॉर मी, मतलब नॉट फॉर अस वाला सिचुएशन। जैसे हस्बैंड वाइफ के बारे में भी है एक रास्ता में, तो हमें अपने आप को आइडेंटिफाई करना चाहिए इन सारे थॉट्स से ना, ताकि हम अपने आप को करेक्ट करें, या रादर देन हम एक म्यूचुअल कंसेंट में जाके करेक्शन एक दूसरे पे पाइल अप करने का ट्राई करें। इज करेक्ट, इट ट्रू? इज इट राइट वे टू अंडरस्टैंड? बिल्कुल प्रभु जी, थैंक यू सो मच। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो भी है, मतलब हमें ऐसा नहीं है कि फिर हम इन चीजों से दूसरों को जज करें, एंड डेफिनेटली हमें यस, अप्लाई करना। यस, थैंक यू प्रभु। मतलब मुझे अप्लाई करना है, एज इन ये मेरे लिए ये सेशन मतलब काइंड ऑफ। करेक्ट, यस प्रभु जी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, थैंक यू ठीक प्रभु। है, ठीक है प्रभु, थैंक यू प्रभु, थैंक यू, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा धन्यवाद राम। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे रुकते हैं। हरे राम राम कृष्णा। प्रभु। यस प्रभु, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत अच्छा लेसन था। मैंने आज बहुत मिस कर दी क्लास में, तो बहुत इंपॉर्टेंट, बट थैंक यू, आपने ऑनलाइन कनेक्ट कर दिया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृपा सिंधु जय पिच्छ पतित नाम पतितनं पावनं वैष्णवे। अनंत कोटि वैष्णव की जय। की जय।